जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सुनाम वालों के जीवित भगवान और तेली की कथा बहुत सुंदर बा। अंत तक जरूर सुनेम लोग। अगर कथा पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करब और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ल रहब। सभी बोली जीवित भगवान के जय हो, जीवित बंधन महाराज के जय हो। एगो गांव में एगो राजा और रानी रहत रहे लोग। रानी अपन बगीचा में खुद अपन हाथ से कोहरा के बीज रोपले रहेली और उहे कोहरा के बीज में हर सुबह हर दिन पानी देत रही है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाला तो उ बीज में से कोहरा के छोटा सा पौधा निकलेला। फिर कुछ दिन बीते के बाद उहे कोहरा के पौधा एगो बहुत बड़ा पेड़ बन जाला और बगीचा पूरा कोहरा के पतई से भर जाला। एक दिन के बाद बा, एगो तेलिन रली हा। उनकर पेट में बच्चा रहे। तेलिन हर रोज तेल बेच बेच के आपन गुजारा करत रली हा। एक दिन तेलिन उ राजा के बगीचा के पास ही कोई के घर में गड़ रही है तेल बेचे खातिर। और जैसे ही तेल बेच के निकलेली तो राजा के बगीचा पर कोहरा के पौधा पर नजर पड़ जाला और मन में सोची, बाप रे बाप, ई कोहरा का पतई कितना बड़ बड़ भइल बा, कितना सुंदर बा, पियर पियर फूल लागल बा। देख के तो हमरा के पतई के साग खाए के मन करता। तेलिन अपन घरे चल जाली और भोरे ही उठ के चल जाली रानी के बगीचा में और वहां से जाके कोहरा के पतई ढेर सारा तोड़ के लेके चल आवेली और साग बना के खाएली। और जब रानी सूत के उठेली अपन बगीचा में जाएली तो देखेली, ला हई देख के दू हमार कोहरा के पतईया तोड़ के लेके चल गई। अब त रानी पूरा खिसिया गईली और गुस्सा में आ गईली और कहतारी, हे जीवित बंधन महाराज, जे भी हमार ई कोहरा के पतई लेके गईल बा, ई बना के खाई, ओकर बेटा पतुकी होखो। अब त रानी शराप देली, जे भी साग खाई ओकर बेटा पतुकी होखो। पतुकी का मतलब ई होला हंडी, मिट्टी के हंडी। अब त रानी के शराप तेलिन पे पड़ जाला, काहे कि तेली ने साग बना के खैले रहेली कोहरा के पतई के। अब जब 9 महीना पूरा हो जाला तो तेली ने एगो पतुकी के जन्म देली, यानी कि मिट्टी के हंडी के जन्म देली। अब त तेलिन मन में सोचली, ए दादा, अब लोग का कही, हम तो मिट्टी के पतुकी के जन्म देले बानी। अब दुनिया लोग के डर से उ मिट्टी की पतुकी के तेलिन अपन घरे में बंद करके राखे लागस। अब जब जब तेलिन अपन खेता में मैदान करे जास, उही समय पतुकी ढुगुर ढुगुर के पूरा गांव में घूमे फिरे चल जास। अब जब तेलिन आईली तो देखेली घर में पतुकी तो नहीं खे। मन ही मन में सोचली, ए भगवान, हे दैया, हमार बेटवा कहाँ गइल बा और गइल बा तो कैसे गइल बा। जब बेटा घूम के आवस तो माई पूछस, तू कहाँ गए रहा बेटा? तो बेटा कहियन, ए माई, हम घूमे गए रहनी हाँ। तो बेटा के बात सुन के माई कहेली कि ते काहे घूमे जाइलिस, तू बारे पतुकी, तोरा के कोई मार के डंडा से फोड़ दी, तू मत जाइए घूमे। अतारी के बात सुन के पतुकी कहियन, ना माई ना, हमरा के कोई ना फोड़ी, तू हमरा के बंद करके मत रखिया, दरवाजा के खुला ही रखिया। पतुकी जब बात ना मानेलन तो माई कह दिली, ठीक बा, जो तोरा जहाँ मन करे तहाँ जो। एगो गांव में एगो दोसर राजा रहलन। उ लोग 3 भाई रहे लोग। वो तीनों भाई फालका होत रहे लोग। जितना भी सोना चांदी हीरा मोती रहे ओकर 3 भाग कैले रहे लोग। तीनों भाई में एक जना भाई ढाका लेके बैठल रहलन और एगो भाई बोरी लेके बैठल रहलन। जब 3 भागा लाग जाला तो एक भाई अपन बोरी में भर लेलन सोना गहना और एक भाई ढाका यानी कि दौरा में भर लेवलन।
और तीसरका भाई वहीं पे बैठा रहेलन चुपचाप। तीसरका भाई मन में सोचेलन अगर हम घरवा में जाए दौरा चाहे बोरी लियाए तो हमारे हिस्सा में से हमार दोनों भाई चुपके से ले लिहन लोग। यह डर से उ घरवा के भीतरी जात ना रहलन। तीनों भाई फरका कैसे होला लोग तो गांव के सभी लोग सभी बच्चा ई देखे खातिर गल रहे लोग और इहे देखे खातिर पतुकी भी डुगरत डुगरत चल गल रहलन। जहाँ राजा के छोटका भाई बैठा रहेलन ओकरे बगल में पतुकी चुपचाप बैठ जालन और देखत रहेलन। अब तो राजा के तीसरा भाई की नजर उ पतुकी पे पड़ जाला। अब मन में सोचलन का हम घर से दौरा और बोरी लेके आई इहे पतुकी में ही अपन सोना चांदी हीरा मोती सब भर के रख देतानी और ऐसन ही करेलन। पतुकी में सोना चांदी भर के अपन घर में एगो कोना में अच्छा से रख देवेलन। अब तो पतुकी जैसे ही राती होला ढुगुरते ढुगुरते अपना घरे चल जालन। राजा के सारा संपत्ति जितना की पतुकी में भरल रहलक। अब घर के दुआरी पे जाके पतुकी कहतरन माई माई ढाका वाली आओ, माई माई दौरा लियाओ, माई माई ढाका वाली आओ, माई माई दौरा लियाओ, माई माई बोरा वाली आओ, माई माई सिकौती लियाओ। अब माई तो पूरा खिसिया जाइली अपन बेटा के बात सुन के। माई खिसिया के कहेली ए भरुआ तू तो बारे हरिया काहे चिल्लाता रे, माई माई दौरा लियाओ, माई माई बोरवा लियाओ, काहे चिल्लाता रे। तब बगल से कोई कहेला जा ना देख ल काहे चिल्लाता, जा का मांगता दौरा, जा धदा लगे दौरा जा। अब मतारी घर के बहरी जाके दौरा रख देली। अब तो पतुकी जितना सोना गहना हीरा मोती बा सारा दौरा में धीरे धीरे उझला तारन। उ तो बड़का दौरा पूरा सोना चांदी हीरा मोती से भर जाला। तो एगो पड़ोसन देख लेली कहली देखा हो देखा तहार बेटा चोरी करके ले आइल बा, देखा जल्दी देखा। अब तो मतारी बाहर आके देखेली ठीक एक दौरा सोना चांदी हीरा मोती जगमगाता। अब तो तेलिन पड़ोसन के कहेली तू कैसे जान गेलू जे हमार बेटा चोरी करके ले आइल बरन, कहाँ से ले आइल बरन कैसे ले आइल बरन हम तो जानत नहीं की, ई तो बोले सकबे ना करेलन। अब तेलिन सारा सोना चांदी के दौरा सहित अपन घर में उठा के रख देवेली। और जैसे ही सुबह होला राजा के बेटा के बारात तेलिन के घर के सामने से जात रहेला। अब तक गांव के सब लइकन चल गइलन परछावन देखे। अब तक पतुकी भी ढुगरत 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 उ भी चल जालन परछावन देखे खातिर। और जब राजा के बेटा के परछावन हो जाला तो गांव के सभी लइका वापस चल जाला लोग, लेकिन पतुकी डोली के पीछे ढुगरत ढुगरत चलत रहेलन। अब कुछ दूर राजा के बेटा जाएलन तो उनकर लाग जाला मैदान। अब राजा के बेटा कहेलन हे कहरिया बहुत शर्म के बात बा, हमके तो लागल बा मैदान, थोड़ा सा तू लोग रुक जा। अब कहरिया भैया रुक जाला लोग तो राजा का बेटा मैदान करे चल जालन। और जब मैदान करल हो जाला तो उनकर पानी ना मिलेला जे सफाई करस। बहुत इधर उधर ढूंढेलन लेकिन पानी कहीं ना मिलेला। तब राजा के बेटा के वहीं पर उहे पतुकी नजर आ जाला। तो राजा मनी मन में कहेलन पानी तो हमरा ना मिलल, रुको इहे पतुकी में छिछरिया काट लेता ने, यानी कि मैदान के यही में पोंछ लेता ने। अब जैसे ही राजा के बेटा पतुकी में छिछरिया काटेलन वैसे ही वो पतुकी चुत्तर में ही चिपक जाला। राजा का बेटा बहुत कोशिश करेलन जे पतुकी के निकाले खातिर, लेकिन पतुकी ना निकलेला, उ चुत्तरे में चिपक के बैठल रहेलन। अब त राजा के बेटा हाथ जोड़ के कहत रहन हे बाबा रौरा के हई, हमरा के छोड़ दी, हम जातनी बियाह करे, हमार इज्जत के सवाल बा, हमरा के छोड़ देही। हम जब जाएम तो हमार साली लोग हमार सरहज लोग कुछ कुछ पूछी तो हम का जवाब देम, हमरा के रौरा छोड़ देही। तब पतुकी कहेलन ना ना हम ऐसे ना छोड़े, जब तक तू अपन बेटी के साथ हमार बियाह ना करेब तब तक हम तहरा के ना छोड़ेम। अब त राजा का बेटा वादा कर देलन जे ठीक बा जब हमार बेटी होई
तब हम तहार साथे उनकर ब्याह कर देम, अब हमरा के छोड़ दही। अब पतुकी राजा के बेटा के छोड़ देवेलन, लेकिन राजा के बेटा के साथे साथे जाएलन। अब जब राजा के बेटा बियाह करे मरवा में बैठल रहलन तो बगल में ही पतुकी भी बैठल रहलन। अब तो साली सरहज देख के पूछेला लोग ई के हरन, और सबे लोग पतुकी के मजाक उड़ाए लागेला लोग। तो राजा के बेटा कहेलन का रुआ लोग इनकर मजाक उड़ावतानी, इनकरा के शांति से बैठे दी और हमरा के भी शांति से रहे दी। अब तो राजा के बेटा के ब्याह हो जाएला। ब्याह के बाद जब 2 साल बीत जाला तो उनकर भी एगो छोटा सा लड़की जन्म लेवेली, और जब लड़की 5 बरस के हो जाली तो राजा के बेटा अपन बेटी के पतुकी के साथ ब्याह कर देवेलन। बेटी के नाम रहेला गंगा। अब तक गंगा के माई बहुत रोवे लागेली, ए रउआ कैसन पिता बनी, अपन बेटी के एगो पतुकी के साथ ब्याह कर देनी, हमार बेटी कैसे रहीहन, कैसे कहीहन, कैसे पीहन। ऐसे कहत कहत बहुत रोतारी मतारी। अब तक गंगा के पिता अपन पत्नी के समझावेलन और सारा कहानी बतावेलन जे हम जब आवत रहनी ब्याह करे तभी इहे पतुकी हमार चुत्तर में चिपक गए रहन, छोड़त ना रहन, तभी हम इनकरा के वादा कैनी हा जे अपन बेटी से ब्याह करे तबे ही हमरा के छोड़लहन। बस यही खातिर इनकर साथ अपन बेटी के ब्याह कैनी हा। तू मत रोवा, तू मत रोवा, हम अपन आधा धन संपत्ति अपन बेटी के दे देतानी, इनकर कोई भी दुख तकलीफ ना होई, तू चिंता मत कर। मतारी भी का करेली 2 बड़ हीरा अपन बेटी के अचरा में लुका के दे देवेली और कहेली बेटी कहीं भी तहार कुछ के जरूरत पड़ी तो हये हीरा मोती से अपन काम चला ली है। और 2 बड़ ट्रक में राजा अपन धन के भर देलन और पतुकी अपन कन्या के लेके अपन गांव में चलेलन और आंगन में गड़िया के खड़ा करवा देलन और घर के बहरी से ही चिल्लावेलन माई माई गोतिया बुलाओ, माई माई जेठिया बुलाओ, माई माई नौनी बुलाओ, माई माई बहुआ उतार, माई माई बहुआ उतार। पतुकी कहेलन अपन मतारी से माई माई जेठनी के बुलाओ, गोतनी के बुलाओ अपन बहू के उतारे खातिर। अब माई सुन के कहेली का तू चिल्लावता रह, रुका आवतानी रुका। अब माई जैसे आईली उनकर आँख तक खुलल की खुलल रह जाला। 2 ट्रक भरल भरल सोना चांदी चमकत रहेला और उनकर दुआरी पे बेटा और बहू रहेला लोग। अब पतुकी के माई यानी कि तेलिन अपन गोतनी दियादिन के बोलौली, कोहबर करवैली, अपन बेटा बहू के घर में ले गईली और लगली अपन माथा पीटे। बेटा के कहे लगली ए बबुआ तू तो 12 हड़िया, पतुकी ब्याह करके ली अइला, अब तो एकर जिंदगी कैसे पार लागी, तू ई का कइला बबुआ, तू ई का कइला। अब पतुकी अपन माई से कहेलन तू काहे रोआ तारू माई, उनकर जिंदगी पार लाग जाई, तू चिंता मत कर, तू मत रोआ। अब जब रात होला जो रूम में कन्या रहेली उहे रूम में पतुकी डेहरी के पीछे जाके लुका जालन। अब तक कन्या रात होला तो अपन रूम में जाके सूत जाली, किल्ली लगा के दरवाजा बंद करके सूत जाली। और जब आधा रात हो तो पतुकी में से एगो 12 बरस के लड़का निकलो और कन्या के लगे जाके सूत जाओ। जब कन्या अपन बगल में 12 बरस के लड़का के देख ली तो पूरा चिहुक गईली, डर गईली, तू के हरा, हमारा के काहे आल बरा, भागा यहाँ से। तब पतुकी कहेलन मत डरावा, हम ही तहार आदमी हई, हम इहे पतुकी के अंदर रहेनी। तब मेहरारू पूछेली तू पतुकी के अंदर काहे रहेला। तब उनकर मौरत कहेलन हमके नइखे पता, हमार माई के हम पतुकी ही बच्चा भय रहनी हा, यही कारण से हम पतुकी में ही रहेनी, तू हल्ला मत कर, हमें तहार पति बानी, सूत, हम तहार से मिले आइल बानी। अब त हर रात के पतुकी से दुल्हा निकल जास अपन मेहरारू से मिले खातिर और कुछ महीना में उनकर गर्भ भी ठहर जाला। अब जब तेलिन के पता चलेला यानी कि सासू माँ के पता चलेला तू अपन पतोहिया से कहेली आए भगवान तू केकर जामल बच्चा पेट में लेके घुमा दारू, हमरा के सच सच बतावा।
तब पतोहिया कहेली, ना माँ जी, ई राउरी बेटा के ह। अब तो तेलिन ना मानेली, कहली हमार बेटा तो पतुकी बरन, तो कैसे तहार गर्भ ठहरल। पतोहिया कहली ह, माँ जी हम रुआ के देखाओ तनी राउर बेटा कौन है। रुआ एक काम करी, हमारे रूम में जाके छुप के बैठल रही, लेकिन एगो डंडा लेके बैठल रहे। मतारी एगो डंडा लेके बैठ जाली। जब राती होला तब पतुकी भी जाके पलंग के नीचे लुका जालन, और जब आधा रात होला तो पतुकी से निकल के रात के अपन मेहरारू से मिले आवेलन। तो मतारी सब देख लेली, और जैसे ही बेटा पतुकी से निकलेलन वैसे ही मतारी का करेली, पतुकी के फोड़ देली। अब त बेटा अपन माई के पांजा में धके रोए लगेलन, माई रे माई तू तो हमार कवर फोड़ देलिस माई, हम कहाँ रहे माई, तू काहे फोड़लिस माई। पाजरा में पकड़ के रोआ तरन, अपन माई से बोला तरन। बेटा के बात सुन के माई कहेली, ए बेटा तहर मेहरारू के पेट में बच्चा बा, दुनिया लोग तो बदनाम करी कि दोसर के जामल ह। तू लुका के रहब तो इनकर बदनामी होई, तू लुका के काहे रहेला, मत रह। मतारी का करेली, अपन बेटा के अच्छा सूट बूट कपड़ा पहना के घर के दुआरी पे बैठा देली ताकि दुनिया लोग देखो। और जब बाहर के आस पड़ोस लोग देखा लोग तो कहे लागल कि तेलिनिया के घरे कोई हित आइल बा। जब सब लोग आके पूछे लागल ई के ह, तबे तेलिन कहे लागली, इहे तो हमार बेटा हरन जो पतुकी में रहत रहलन। ई बात जब रानी के पता चलेला तो रानी भी दौड़ल आयली उहे बेटा के देखे खातिर। तब रानी कहेली तेलिन से, हमें तो शराप देले रहनी और हमरे शराप से ई बच्चा पतुकी भइल हन, काहे कि तूहे हमार खेता से कोहरा के साग लिया के खैले रहलू ह। यही पर हम कहल रहनी, ए जीउत भगवान, जे भी हमार कोहरा के पतई के साग खैले होई ओकर लइका पतुकी होखो, इहे कारण से ताहर बच्चा पतुकी भइल रहन। अब तेलिन रानी से हाथ जोड़ के माफी मांगेली, हे रानी हमरा के माफ कर दी, हमार पेट में लइका रहे ना, यही खातिर हमरा कोहरा के साग खाए के मन कैले रहल ह, इसीलिए तहार खेत से हम चोरी करके ले आईनी ह। हे रानी हमरा के माफ कर दीही। अब रानी कहेली, हमरा से माफी मत मांगी, जीउत भगवान से माफी मांगी। 2 दिन के बाद जिउतिया के व्रत आवता, तू जिउतिया के व्रत कर, पहला दिन नहा खाई करी ह, और दूसरा दिन पूरा दिन भूखल रही ह, और तीसरा दिन पारण करी ह। पूरा जिउतिया के विधि हम बता देम। जिउतिया व्रत करे से बेटा के आयु लंबा होला, बेटा शक्तिशाली होखेलन, जिउत भगवान के आशीर्वाद बनल रहेला। तू जिउतिया के व्रत कर, सच्चा मन से कर, उनकरे से माफी मांग ली ह, जिउत भगवान तहार बेटा के रक्षा करिहन। अब जब 2 दिन बाद जिउतिया के व्रत आएला तो तेलिन पूरा नियम से श्रद्धा भक्ति के साथ जिउत भगवान के पूजन करेली। पहला दिन नहा खाए करेली, दूसरा दिन व्रत रहेली और तीसरा दिन पारण करेली, और जिउत भगवान से अपन गलती के क्षमा मांगेली। और जिउत भगवान के कृपा से कुछ ही महीना बाद में उनकर पतोहिया के भी एगो सुंदर बेटा जन्म लेवेलन। और जब बेटा 1 साल के हो जालन त अगला साल से सास बहू मिलके जिउतिया व्रत करे लग गईली, और जिउत भगवान के कृपा से उनकर बाल बच्चन स्वस्थ और निरोग होके रहे लग गेलन। सभी बोली जिउत भगवान की जय हो। कथा पसंद आयल हुई तो लाइक शेयर जरूर करब। धन्यवाद।